फैशन के इस दौर में खूबसूरत दिखना किसको पसंद नहीं होता और हमको खूबसूरत बनाते हैं हमारे कपड़े। पता ही होगा कपड़ों की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कॉटन, सिल्क, वूलन, नायलॉन, रायलॉन एटसेट्रा। पर क्या किसी को ये भी पता है कि ये सब कपड़े कैसे बनते हैं और कौन इनको प्रोड्यूस करता है? आज इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमको ये कपड़े कहाँ से और कैसे प्राप्त होते हैं। तो आज के जो हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है फाइबर एंड फैब्रिक। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा फाइबर टू फैब्रिक में, वो है व्हाट इज फाइबर। तो आप सबसे पहले ये पिक्चर्स देखिए कि फाइबर क्या होता है। ओके, फाइबर इज सिग्निफिकेंटली लॉन्ग थ्रेड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यार्न। फाइबर काफ़ी लंबा धागानुमा स्ट्रक्चर है जो कि यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। अब यार्न क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। यार्न इज अ लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस लेंथ ऑफ इंटरलॉक फाइबर। यार्न इंटरलॉक किए गए फाइबर की लंबी निरंतर लंबाई है। देख लीजिए यहाँ पे कैसे फाइबर को कन्वर्ट किया जाता है यार्न में। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, जो यार्न होता है यार्न को कन्वर्ट किया जाता है फैब्रिक में। नाउ व्हाट इज फैब्रिक? When some form of textile fiber is woven together or knit together, the resultant piece of cloth material is known as fabric. तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि कैसे फाइबर से यार्न बनाया जाता है, यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है और फैब्रिक से डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स को बनाया जाता है। तो अब जो हमारे जो इस चैप्टर में है उसमें है कि जो हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फाइबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल फाइबर, दूसरा होता है नेचुरल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर वो होता है जो मैन मेड होते हैं और नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें हमारी नेचर से मिलते हैं। नेचर से मतलब जो हमें या तो फिर प्लांट से मिलते हैं या हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ओके, और हमें इस चैप्टर में पढ़ना है एनिमल्स फाइबर। इस चैप्टर में जो हम एनिमल फाइबर पढ़ने वाले हैं वो है सिल्क एंड वूल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिल्क से। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क फाइबर हम ऑब्टेन करते हैं सिल्क मॉथ के कोकून से। ओके, इससे हम अभी जो सिल्क वॉर्म की जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें मैं बताऊंगी कोकून क्या होता है। और सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क इज टर्म्ड एज सेरीकल्चर। तो बच्चों सिल्क की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, जैसे टसर, मूंगा, कोसर एंड मलबेरी। और जो इनमें मलबेरी जो होती है वो सबसे बेस्ट वैरायटी होती है सिल्क की। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म इज ओनली अबाउट 2 months and the life cycle of silkworm has 4 stages. First one is egg, second one is silkworm or caterpillar, third one is pupa or cocoon, the fourth one is silk moth. The life cycle of silkworm is only about 2 months and the life cycle of silkworm has 4 stages. First one is egg, second one is silkworm or caterpillar, third one is pupa or cocoon, the fourth one is silk moth. सबसे पहले जो फीमेल सिल्क वॉर्म जो होती है या फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वो मलबेरी की पत्तों पे एग देती है।
इसके बाद जो एग होते हैं वो लार्वी स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, जो लार्वी होते हैं बेटा, ये जो कैटरपिलर होते हैं वो एक वॉर्म जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कीड़े जो होते हैं वैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये मलबेरी लीव्स को धीरे धीरे खाकर अपना जो शरीर होता है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। ये 15 से 20 दिन तक, 30 दिन तक, ठीक है, ये क्या करते हैं, सिर्फ मलबेरी लीव्स को खाते हैं। तो 25 से 3 दिन में ये सिर्फ खाते ही रहते हैं और ये 5 से 6 mm या 1/4 इंच लंबे हो जाते हैं लेंथ में। ओके, उसके बाद जब ये खुद को पर्याप्त भोजन खिला देते हैं, ठीक है, तो पर्याप्त भोजन खिलाने के बाद ये खाकर संतुष्ट हो जाते हैं, तो वे अगली स्टेज में प्रवेश करते हैं और ये स्टेज इनकी रेस्टिंग स्टेज कहलाती है। तो रेस्टिंग के लिए इनको अपने चारों ओर एक आरामदायक कवर चाहिए होगा। जैसे कि सोते वक्त हम लोग ब्लैंकेट की जरूरत होती है, हम लोगों को ब्लैंकेट की जरूरत होती है, उसी तरह इनको भी अपने चारों तरफ एक कवर की जरूरत होती है। यही वो वक्त होता है जब वो अपने मुंह से एक स्लाइम धागे जैसा स्ट्रक्चर सिक्रीट करते हैं और इन धागों को सिक्रीट करते समय अपना सिर सभी दिशाओं में घुमाते हैं और इस मूवमेंट के कारण धागों का एक मोटा कोट उनके शरीर के चारों ओर बन जाता है। इस कोट को क्या कहते हैं बच्चों? इस कोट को कहते हैं कोकून। क्या आप जानते हैं ये कोकून हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जो हमको सिल्क देता है और जिसे बाद में हम प्रोसेस के थ्रू प्राप्त कर लेते हैं। कोकून बन जाने के बाद इसके अंदर का लार्वा रेस्ट करना शुरू कर देता है और ये अपनी लाइफ साइकिल की अगली स्टेज में प्रवेश करता है, जिसे प्यूपा स्टेज कहा जाता है। प्यूपा स्टेज में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिसील होता है, जिसका मतलब है कि वो आमतौर पर नहीं हिलता और ये वो ऑर्गन डेवलप करना स्टार्ट कर देता है जो एक एडल्ट मॉथ में होते हैं। यहाँ प्यूपा कोकून में होता है और ये एडल्ट में डेवलप होना शुरू होता है। इसके पूरी तरह डेवलप होने के बाद जो अगली स्टेज आती है वो आती है एडल्ट स्टेज। मैच्योर मॉथ अब कोकून तोड़कर उड़ने के लिए तैयार है सिल्क वॉर्म का एक पूरा लाइफ साइकिल। तो आप बता सकते हैं कि सिल्क इन जानवरों से कैसे प्राप्त किया जाता है? कोकून सिल्क के धागों का एक मेन सोर्स होता है। जैसे ही प्यूपा एक बार एडल्ट बन जाता है, कोकून छोड़कर उड़ जाता है, कोकून को जमा किया जा सकता है